हमें राजपूताना के लिए अभी अभी निकलना होगा। अपना अपना ख्याल रखना। हमें लगता है तुम्हें हमें मुआफ कर देना चाहिए। हमें खबर मिली है कि अमर सिंह राजपूताना की जंग खत्म करना चाहते हैं। हाँ, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमर सिंह हमें धोखा दे रहा है? हो सकता है वो हमें बहका रहा हो जब तक राणा अपनी हालत दुरुस्त ना कर ले। शहजादे, ये भी मुमकिन है। सोच समझकर फैसला लेना होगा। फतेह के इतना करीब आकर कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। शहजादे, हम आ चुके हैं, हम आपसे अच्छा हुआ आप आ गए। आप भी सुनिए, हल्दीघाटी की जंग से अगर हमने कुछ सीखा है तो वो ये कि फतेह के इतना करीब आकर हमें ढीला नहीं पड़ना चाहिए। राणा छोटे से छोटे मौके पर भी बाजी पलट सकता है। बाजी फतेह ये सब भूल जाइए शहजादे। आपको दिखता नहीं कि हम मसरूफ हैं? इस वक्त राजस्थान की जंग से ज्यादा हम। कौन सी जंग, कौन सा मुद्दा? सब खत्म हो चुका है। यहाँ से दक्कन की ओर रवाना होते वक्त आपके अब्बू जान ने यह पैगाम भेजा है कि राजस्थान की इस जंग को इसी वक्त खारिज किया जाए। ये क्या मजाक है कोका? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ शहजादे। जहां पनाह का हुक्म है कि हमारी फौज दक्कन की ओर रवाना हो और हम और आप लाहौर लौट जाएं। क्या मतलब है तुम्हारा? हमें यही खबर मिली है पाशा बेगम। तो क्या जहांपना दक्कन के लिए रवाना हो चुके हैं? जी पाशा बेगम। और हमारे शहजादे लाहौर कब आ रहे हैं? इसकी जानकारी अभी हमारे कानों तक नहीं पहुंची। परंतु एक बात समझ नहीं आई, जहांपना ने राजपूताना का युद्ध अकस्मात समाप्त क्यों कर दिया? मैदाने जंग की पेचीदगियां हमें कभी समझ नहीं आई और ना ही हम बेगमों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ तो बताओ होशियार, क्या वो लड़की भी जहांपना के साथ जा रही है? कौन जगत बेगम? अरे वही लड़की, क्या नाम है उसका? हाँ, नादिरा। जहां तक हमें पता है वो जहांपना के कारवां में शामिल है। वैसे आपको इससे क्या वास्ता? हम तो बस यूं ही कुछ नहीं। कुछ नहीं कर सकते हम। हमें जहांपना के हुक्म की तामील करनी होगी। माफ कीजिएगा शहजादे, लेकिन इस हुक्म के पीछे क्या वजह है ना, यह हमें मालूम है। हमने आपको पहले से ही आगाह किया था। जीत का सेहरा आपके सर पे बंध ही चुका था, लेकिन आपकी बेवकूफी की वजह से सब कुछ गवा दिया। हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं कोका, हमारे और नादिरा के बीच में कुछ नहीं हुआ। चलो हम आपकी बात मान भी लें, लेकिन अफवाह तो फैल चुकी है। नादिरा का कहीं कुछ पता नहीं, यहां तक कि उसके लाहौर पहुंचने की भी खबर नहीं आई। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी वजह से शायद किसी की जान जा चुकी है। हमें अकेला छोड़ दो। चलते हैं पाशा बेगम। सुना के गई राजपूतनी। सच कहें होशियार, हमें उस नादिरा, उस दो कौड़ी की रक्कासा का कोई खौफ नहीं, पर एक आध बार उसकी मौत की दुआ हमारी ज़बान से जरूर निकली है। निसा बीबी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलिए। अल्लाह के वास्ते दरवाजा खोलो निसा बीबी। निसा बीबी, हमें अंदर आने दो निसा बीबी। निसा बीबी, निसा बीबी।
नवाज़ इन्होंने जहर पी लिया है। छोड़ो मुझे। मेरे पेट के बल लेटा हो। तब तक मैं इसके लिए दवाई लेकर आती हूँ, बल लेटा। मैं इनके लिए दवाई लेकर आती हूँ, तब तक इन्हें उठने मत देना। निशा बीबी, निशा बीबी, निशा बीबी थूक दीजिए निशा बीबी। यास्मीन जल्दी करो, जल्दी। नहीं चाहिए हमें इस 2 कौड़ी की तवाइफ से कुछ भी नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। निशा बीबी, हम अकीब साहब को लेके आते हैं। जंग और मौसम की बेरहमी ने हमारे खेतों और फसलों को बर्बाद कर दिया। लोग हमारे किलों के सामने आकर इकट्ठा होना शुरू कर दिया। माएं अपने बच्चों को लेकर दरवाजे के सामने बैठी है। हाँ तो हकीम का इंतजाम कीजिए और उन बच्चों का इलाज फौरन शुरू किया जाए। और बाकियों का क्या करें बेगम सुल्ताना? हमारे लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं और हमारे पास भी चंद दिनों की खुराक बाकी है। घबराइए मत, बीजापुर और गोलकुंड से हमारे भतीजे मदद भेजने वाले हैं। बीजापुर और गोलकुंड को खबर भेजो, मालूम करो वहाँ क्या हालात है। मुगलों ने सारे रास्तों को बंद कर दिया है, इसीलिए उन्हें यहाँ पहुँचने में। हम जानते हैं कि आप हमें क्या नसीहत देने वाले हैं। आप चाहते हैं कि हम अकबर को दावत पर बुलाएं और साथ बैठकर कोरमा खाएं, है ना? देखिए, समझौता ही सही है, और ये समझौता सिर्फ कुछ वक्त के लिए है। जैसे ही हमारी फौज की ताकत वापस आएगी, हम हमला कर देंगे। गुजरात के मिर्जाओं को देखिए, वो हमेशा यही करते आए। हमने हमेशा आपकी इस सलाह की इज्जत की है, लेकिन आपने हमें हमेशा हताश किया। हमारा और उन कमीने मिर्जा भाइयों का नाम दोबारा एक साथ लेने की गलती मत कीजिएगा आप। हम उनकी तरह मक्कार नहीं। मुगल बादशाह के खुद यहाँ आने की वजह समझते हैं आप? दुश्मन अपनी सारी ताकत वहां लगा देता है जहां उसे सबसे ज्यादा खतरा हो। ये जंग इस वक्त हम जीत रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद मुगल हम पर कब्जा नहीं कर पाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा चांद बीवी, लेकिन आपके लोग भूख से मर रहे हैं। अभी तो हम जंग जीत रहे हैं, लेकिन बादशाह अकबर इससे भी बड़ी फौज लेके हमारी तरफ आ रहे हैं। चांद बीवी, इस जंग को जारी रखना हमारी ताकत के बाहर है। मैं तो यही कहूंगा कि वक्त को देखते हुए उसके साथ चलना ही हम सभी के लिए अच्छा है। बस कीजिए मियां मंजू, आपने अपनी बात रखनी थी सो रख ली। चांद बीबी ने सुन भी लिया। अगर आपको जंग का इतना ही खौफ है तो दरबार में आना छोड़ दीजिए आप। आगे की कार्यवाही शुरू की जाए। शहजादे दानियाल की तबीयत कुछ ठीक होती नजर नहीं आ रही हमें। कैसे नजर आएगी? शराब और नशे को छोड़े तब ना। फिक्स तो इस बात की है कि जहां बना यहाँ जल्द तशरीफ लाने वाले हैं, और उनके यहाँ पहुंचने से पहले शहजादे दानियाल की तबीयत दुरुस्त करना जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां अपना के यहाँ पहुंचने से पहले हमें यहाँ दक्कन में कोई ना कोई जीत तो दर्ज करनी ही होगी, चाहे कितनी ही छोटी या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। दानियाल की काबिलियत पर जो यकीन हमने जहां पना को दिलवाया है, उसके लिए निहायत जरूरी है। लेकिन चांद बीबी और मलिक अंबर अगर हम पर इसी तरह से हावी होते रहे तो वो फौजी दस्ते जो हमारी मदद के लिए आने वाले थे, उनका क्या हुआ? पहुंचने वाले होंगे। मगध, बुंदेलखंड, मकसूदपुर और दरभंगा से फौजें यहाँ आ रही हैं। चलिए, अल्लाह का शुक्र है कुछ तो अच्छी खबर मिली जहां पना को सुनाने के लिए। नहीं पीनी है हमें दवा, हमें शराब चाहिए। शराब लेके आओ, नहीं ठीक होना है हमें। कहा ना हमने, जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ यहाँ से, मार देंगे तुमको। जाओ शराब लेके आओ तुम। बचपना छोड़िए शहजादे। बेब, शराब पीने से कोई नहीं रोकेगा अबुल फजल। हकीम मियां, अगर आपसे दवा नहीं खिलाई जाती तो मेहरबानी करके दफा हो जाइए यहाँ से। हमें शराब चाहिए अबुल फजल। दानियाल मियां
हम भी आपको दवा की जगह शराब पिलाना पसंद करेंगे। जानते हैं क्यों? ताकि आप अपनी जान दे दें और हमें इस तकलीफ से निजात मिले, समझे? तुम मार दो हमें, गला घोट दो हमारा। अफसोस कि चाहते हुए भी हम ये नहीं कर सकते। हम जहांपनाह के मुलाजिम हैं और हमारा ज़मीर उनका यकीन तोड़ने की इजाजत नहीं देता। जब तक जहांपनाह यहां तक नहीं आ जाते, आपको जिंदा रहना होगा। चलिए दवाई पीजिए। दोनों के दोनों सांप हो। एक हमें हमारे भाई के खिलाफ भड़काता है और दूसरा अपनी साख बढ़ाने के लिए अपनी बेटी को हमसे बांध देता है। सही फरमाया आपने शहजादे, सही कहा आपने। गलती तो हमारी है कि हमने आप जैसे नाकाबिल इंसान पर भरोसा किया और इतना आगे बढ़ने के बाद दिक्कत तो यह है कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं रहा और किस्मत ने हमें ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है जहां से हम ना तो आगे बढ़ने लायक रहे, ना पीछे मुड़ने काबिल। पर जब तक जहांपनाह जिंदा है, हमारी मजबूरी है कि हम आपको सबके सामने वैसे पेश करें जैसे करते आ रहे हैं, जैसे आप कभी बन ना सके और ना कभी बन पाएंगे। इससे पहले कि किसी से गुस्ताखी हो, हम आप सबको आगाह कर देना चाहते हैं, अगर शहजादे के पास किसी ने शराब या नशे का कोई सामान लाने की जरूरत की तो हम अपने सामने उसका सर हाथी के पैरों तले कुचलवा देंगे। ये हमारा हुक्म है। नीसा बीबी, हकीम साहब ने कहा है कि उन्होंने शरीर से जहर निकाल दिया है, पर आपको आराम की सख्त जरूरत है। एक और बात, अगर आपका हुक्म हो तो हम यास्मीन को कोड़े मारकर वापस भेज दें। नहीं, वो यहीं रहेगी हमारे पास, हमें उन बेड़ियों की याद दिलाने के लिए जिनमें हम जकड़े जा चुके हैं। उससे कहो हमारे नहाने की तैयारी करे। सुना नहीं तुमने? आज के बाद हमें कोई भी बात दोहरानी ना पड़े। हमने सुना है कि आपने दानियाल की फौजों पर हमला करना छोड़ दिया है। सही सुना है आपने। हम आपकी मदद चाहते हैं मलिक अंबर। चांद बीबी चाहती हैं कि आप दानियल की फौज पे अपना हमला जारी रखें। क्यों? क्या चांद बीबी की फौजें ये कार्रवाई खुद नहीं संभाल सकती हैं? हमारे शौहर ने आपकी जिंदगी बचाई थी मलिक अंबर। जिस शख्स ने आपको अल बगदादी की जिंदगी भर की गुलामी से आजाद किया था, उसकी बीवी के लिए आपका कोई फर्ज नहीं बनता। वो जमाना और था और हमने तब से लेकर आज तक ना जाने कितनी दफा अपना कर्ज चुकाया है। कर्ज कहाँ चुकाया था? हर बार हमसे लड़ने के लिए उसकी कीमत अदा करवाई है। अब हमें भी अपने फौजी दस्ते का खर्चा उठाना पड़ता है। मोहतरमा, छावनी बरकरार रखनी पड़ती है, इन सब की कीमत चुकानी पड़ती है। ये जंग हमारे लिए बहुत महंगी साबित हो रही है और इस वक्त हम मुआवजे के तौर पर ज्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे। आपको बीजापुर और गोलकुंड से फौजी दस्ते मुहैया कराने की दरख्वास्त करनी चाहिए।
उन्होंने वादा तो किया है, पर अब तक कोई खबर नहीं आई। वाह, ये कमाल है। आपके रिश्तेदार आपकी मदद करने से दूर भाग रहे हैं और आप हमसे इतनी बड़ी उम्मीद लगाए बैठी हैं, वो भी बिना किसी फायदे के। शायद सच में आपको मुगल फौज के आगे अमन का झंडा लहराकर अपने लिए कुछ और वक्त मांग लेना चाहिए। आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। हम इजाजत चाहते हैं। क्या बकवास है ये? सुन रही हो? क्या शहजादे सलीम अभी भी तुम्हें खत लिखते हैं? अली कुली के नाम से ये फरमान उन्होंने ही लिखा है ना? जवाब दो। निसा, 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 बादशाह बेगम, आप यहाँ? बैठी रहो। हमें खबर मिली तुम्हारी सेहत के बारे में, इसलिए तुम्हें देखने चले आए। देखा तुम सो रही हो तो तुम्हें जरा आवाज दे रहे थे। लेकिन आप तक ये खबर पहुंची कैसे? हमें सब खबर रहती है तुम्हारी, और इस वक्त तुम्हें देखकर एक चीज साफ जाहिर है कि तुम खुश नहीं हो। इस वक्त तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है निसा। एक और जान पल रही है तुम में। हम ठीक है बादशाह बेगम, आपको जहमत उठाने की क्या जरूरत थी? हमें इत्तला कर देते तो हम खुद आ जाते आपसे मिलने। ये क्या बात हुई? तबीयत तुम्हारी खराब है और हम तुम्हें ही बुला भेजते? फिर तुम कहती कि पाशा बेगम हमारा ख्याल नहीं रखती। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो बाहर चलकर बैठते हैं। नहीं, हमें बस तुमसे बातें करनी है, और ये इजाजत वगैरह रहने दो निसा। आज हम तुमसे तुम्हारी दोस्त बनकर मिलने आए हैं, पाशा बेगम नहीं। हमारी खुशकिस्मती पाशा बेगम कि आपने हमें इस लायक समझा। बहुत कुछ है बताने को। हर तरफ जंग हो रही है, हर तरह की खबरें आती रहती हैं। इतना कुछ हो रहा है कि हमें लगता है शायद तुम्हें सब कुछ समझाना नामुमकिन हो। जहांपना और हमारे शहजादे सब के सब मैदाने जंग में हैं। बहुत सूना लगता है उन सब के बिना। अकेले पड़ जाते हैं हम। लो, तुम्हारे बारे में तो पूछा ही नहीं, अपना ही रोना लेकर बैठ गए। तुम्हारी कमी बहुत खलती है आजकल। अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर अपने साथ बैठने दो। जरूर पाशा बेगम, इसमें पूछने की क्या बात है? शहजादे, हमने देखा आपका घोड़ा तैयार हो रहा है। आपका इरादा क्या है, कहेंगे? क्या बात है? क्या बात है वही तो हम पूछ रहे हैं। आप सच में जहांपना से मिलने जा रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है? क्या मिलेगा वहां? हम उन्हें समझाने जा रहे हैं कि वो ऐसी बेवकूफी ना करें। अफवाहों में आकर वो ये जंग रद्द नहीं कर सकते, और अगर जरूरत पड़ी तो हम उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे और भीख भी मांगेंगे। और वो इत्मीनान से आपकी बातें सुनने और समझने के लिए वहां बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। दूसरों की बात इत्मीनान से सुनने और समझने के लिए ही वो मशहूर है। हमारी बात नहीं सुनेंगे क्या? शहजादे, ये वक्त नहीं है, और इस तरह आप खेमे को छोड़ के जाएंगे तो अफवाहें उड़ेगी। हमें अफवाहों की फिक्र नहीं है कोका। और दूसरी अहम बात यह है
कि इस वक्त आप अपने अब्बू से मिलने की हालत में बिल्कुल नहीं है। उन्हें यकीन हो गया है कि आपके और नादिरा के बीच कुछ हुआ था। अगर इस वक्त आप उनसे मिले ना तो कुछ नहीं होने वाला। हमारी बात मानिए शहजादे, थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से सोचिए, आपस में बातचीत करके कोई मंसूबा तय कर ले। इस तरह गुस्से में दौड़ जाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो यही है वो। इसे शाही महल से हमारी खातिर के लिए भेजा था। ये बात तो साफ हो गई है कि पूरा शाही महल हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। तो अभी तक इसे जिंदा क्यों छोड़ा है? कम से कम बर्खास्त करके वापस भेज दिया होता। इसे यहाँ अब तक इसलिए रखा है ताकि ये हमें हमारी खिलखिलाती हुई शादीशुदा जिंदगी की याद दिलाती रहे। ये बहुत खूब है। अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करती, लेकिन जब वो बेवफाई करता है, ये बात तुम्हें चुभती है। हमें तो ये बात समझ नहीं आती कि उस शख्स के लिए तुम अपनी जान कैसे ले सकती हो। बात सिर्फ धोखे की नहीं है बादशाह बेगम। पिछली ईद से लेकर आज तक जिंदगी ने हमें सिर्फ घाव दिए हैं। हमारे सब्र की भी तो कोई हद है। हमें खुशी है कि तुम ठीक हो। ये खबर सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए थे। जिंदगी का नजारा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.